समझ में नहीं आता है कि अगर हम वीडियो सर बना रहे यही हैं, मेरे तो आप पास कुछ जो सबूत भी बात रहता बोल रहे है हैं, कि तो आप वही आए चीज़ इसमें आएगा। आप गलत बोल रहे हैं हमारे साथ। नहीं गलत तो नहीं। जब नहीं गलत बोल रहे हैं तो इसमें तो वही आएगा जो आप हमसे बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। हाँ, आप जो सारे बिंदु पढ़ो तो हम बता दे, तुम लाओ पढ़ो पर्चा तुम। अरे हम मोटी बात बता दे रहे हैं। मोटी बात है कि जो पहले हमारे साथ घटना हो चुकी है, जो पुलिस वाले मार के गाजा में फंसा चुके हैं, उसकी उस घटना की जांच तीसरे जिले का सीओ कर रहा है। ठीक है, तो हमको विश्वास रह नहीं गया, तो हमको सीबीआई जांच चाहिए। वहाँ पर भी जब अनशन किए तो आप कहे कि भाई ये हमारे अंदर नहीं आता है, तो हम आज भी यही कह रहे हैं कि जब आपके अंदर नहीं आता तो आप इसके बाद में छोड़ दीजिए। हाँ, दूसरी चीज़ और सीबीआई जांच की है, जो पैर मार के तोड़ा था 3 जनवरी को, तो उस पर गुंडा लगा के हमारे पास नोटिस है। सही हो गया है। हाँ, मेरा जो पैर सही हो गया है। चलने वाले को नहीं तकलीफ है? नहीं। क्या दीवार गिर गई थी कि क्या हुआ था? पैर तो टूटा था जब? अरे मार के तोड़ा था अपने बंदूक के बट से, वह संतोष पांडे। अच्छा। हाँ, यहाँ बात यह है कि जो आपके अंदर है वो, ये तो हमको पता है कि वो जो घर गिरवाने के लिए आप 15 दिन का समय मांगे थे, तो वो आज तक गिरा नहीं। आखिर क्यों नहीं गिरा? 1 डिसमिल जमीन का 8 डिसमिल बहुत ज़्यादा होता है ना। घर कौन सा जो खरीदा है? अरे जो जमीन खरीदा था संतोष पांडे, उसने जो बनवाया है, जो नहर पे है, 2 का 2.5 बनवाया है, वो तो अपनी जगह पे मान लीजिए सीमित है। लेकिन जो दूसरी जगह पर बल्डिया ग्राम सभा में आती है, वह जमीन 1 डिसमिल और 1 डिसमिल का 8 डिसमिल बनवाया है। और अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो नहर पे जितने भी गुमतियाँ थी, दुकानें थी, उसको हटवा दिया गया। और उसका जो पक्का मकान बना हुआ है उसको नहीं गिराया गया। मुकदमा चल रहा है। यही तो सिस्टम, अगर ये चीज़ अगर सही होता तो आज। मेरी बात सुनो, कोरोना काल भी तो कुछ होता है, कोर्टें बंद चल रही थी, हाई कोर्ट तक बंद था। कोई ऐसा नहीं है कि हम ही ने अपनी कोर्ट में, वो तहसीलदार कोर्ट में चल रहा है। तहसीलदार साहब ने 2 आदेश जो है सुरक्षित भी कर लिए हैं, कल परसों में आदेश भी कर देंगे। उन्होंने लिख करके भी दिया है कि साहब 2 स्थल निरीक्षण लगा के परसों 2 मकान का तो आदेश वो कर देंगे, कह रहे हैं। और बाकी वाली 14 तारीख भी ऐसा है, उसका तो जवाब ये है। देखिए, हम ज़्यादा कागजी जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन यह जानकारी जरूर रखते हैं कि आज के समय में जो योगी जी अतिक्रमण के नाम पर इतनी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, तो वह कड़ी कार्रवाई कहाँ पर है? एक गरीब के लिए कड़ी कार्रवाई है। अरे तो आपका कोई मकान थोड़ी नहीं गिरा दिया अरे गया? हमारा नहीं गिरा, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? आप हमारा गिराएंगे तभी माना होगा। हम उसका न देखें, वो हमारा न देखें, यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग आकर में फूट उसका तमाशा हुआ देखे, उसका तमाशा हुआ देखे, यही तो हो रहा है। अरे हाई कोर्ट भी कोई जाता है आदमी, तो हाई कोर्ट भी देती है नियमानुसार 5-6 महीने। हाई कोर्ट सही है, फिर वहाँ और जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सही है, हर कोर्ट सही है। लेकिन अगर वहाँ नहीं गिरा पाते हैं तो फिर हम वहाँ याचना करते हैं कि साहब हमें 6 महीने का समय दे दिया जाए। ऐसे थोड़ी ना होता है कि नहीं, ये तो पक्का जान लीजिए कि जो घर गिरना है तो गिरना है। काहे कि बहुत घमंड हो गया उसको। काहे कि जो जगह के लिए इतना लड़ाई लड़े, तो उसके अंदर फिर इसके अंदर लालच बढ़ा हुआ है कि वह ज़मीन वैसे खाली रहे। बताइए, जो गांव की बंजर ज़मीन है उसके लिए लड़ाई लड़ा, ठीक है, दीवार चल गई। साला एक सब्जी बाजार लगाने के लिए अगर सोच रहा हूँ तो उस पर भी ऑब्जेक्शन, चल ऑब्जेक्शन कर, हम भी ऑब्जेक्शन करते हैं। चल साला तेरा नहीं दिवा देगा तो जो नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम, बस सीधी बात। तो मत छोड़ो, आप कौन कह रहा है? हाँ, हम ये नहीं, मतलब हम अपनी बात रख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोरोना टाइम हटा है, अब 0-0 आने लगा रिजल्ट, हमको समझ दो। कोरोना काल में ही बहुत जगह ढह चुका है, पहला जगह नहीं है। गलत बात है, कोरोना काल में कहीं नहीं गिराया गया। जो आवासीय मकान कोई नहीं गिराया गया कोरोना काल में, समझे? आवासीय मकान कहीं नहीं गिराया गया। अरे कहाँ आवासीय मकान है उसका? दिल्ली में घर है, औरही में घर है, कहाँ का आवासीय मकान है? क्यों पखंड रच रहा है, वो रख दिया है किराए पर, कुछ लोग किराएदार हैं। अपने चाचा का हड़प के अपने चाचा को भीख मंगवा रहा है। बात खत्म करो, चाचा क्या ऐसा आदमी है वो। अचानक इतना उग्र हो रहा है भाई, ये बताओ पहले। उग्र ऐसे कैसे हो जाएंगे? इतना दिन से झेलते चले आ रहे हैं, कोई भी आज तक निपटारा नहीं हुआ, केवल वही दीवार चल के रह गया। आखिर आप आश्वासन दिए थे, तो कौन सा आश्वासन आज तक पूरा हुआ? केवल वही दीवार चल के रह गया, आज बाकी एक भी नहीं पूरा हुआ। तो दिवाली तो चलाना था आपको। क्यों दिवाली चलाना? भाई पैर टूटा था इसके लिए।
जब आपका जो है वो अंदर खुलवाया गया था तो ये कह के कि साहब आपका जो है दीवार बनवा देंगे। ना इसके घर मेरी बात नहीं होता है। हाँ 15 दिन का समय आप दिए थे सर, इसमें रिकॉर्डिंग है। बताओ पहले जो मुकदमा चला था तो अभी तहसीलदार साहब ने बताया है कि वो तो उसके पिता के नाम चला, शायद पिता बीच में इधर खत्म हो गए हैं। नहीं पिता हैं, हाँ? पिता हैं उसके, पिता खत्म हो गए हैं, नहीं जिसके है। नाम मुकदमा चला था हैं पिता उनके हैं। तो फिर दोबारा मुकदमा दायर किया गया है उसको। सर जो आप वादा किए थे उस समय अनशन तोड़वाने के समय जो आप बात बोले थे उसमें इसमें रिकॉर्डिंग है, देखो, हम लोग न्यायालय रखे का काम है, न्यायालय का काम इतना जल्दी नहीं निपटेगा। आप वो कहे थे 15 आप दिन का सुनिए, समय दीजिए। आपसे हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो अपना अगर आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा पाएंगे तो चुपचाप पटा जाइए कि हाँ हम गए थे इस लड़की की बात सुनने के लिए, हमसे नहीं हो पाया, अब जाग बैठ जाइए, सीधी सी बात है। काहे बैठ जाए, जब तुम यहाँ बैठो तो हम तो यहीं बैठेंगे। हाँ चलिए ये भी ठीक है, इतना अगर संतुष्टि है कि हमारे लिए इतना माया है तो ठीक है बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई मैं तो ज्वाइन किया था उसी समय, तब तो मैं आपके यहाँ गया था रात में, पता नहीं कहाँ से आया था, रात में गया था। हाँ हाँ मालूम है कि आपके पिताजी का वो होता है तो हमको सब कुछ जानकारी है, कहाँ झूठ बोलेंगे भाई इसके लिए। तब तो हम कोई बात से थोड़े पीछे हैं, एक टाइम आने तो उसको टाइम का नहीं नहीं ये है तो टाइम समय दे दो, समय ही तो मांगने आए नहीं, हम, समय नहीं मांग, कारण कि उस आपसे कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन उससे इतना एलर्जी हो चुका है कि वो चौराहे पर सोचिए पैर तोड़ के आज आज़ादी से घूम रहा है, जैसे लग रहा है हमारा हमको ही मार के घूम रहा है साला, हमको शर्म आ रहा है कि कहाँ है साला, एक सजा नहीं हुआ ऊपर से नोटिस आ गया हम गुंडा कर रहे हैं साला, एक तो अभी जांच पूरा नहीं हुआ, दूसरा जांच का कुछ भी सर बन गया कि साला कब हम गुंडे किए हैं, हमारा पैर तोड़ के यहाँ पर प्लास्टर करके बैठे हुए हैं तो नोटिस आ जा रहा है, हद हो गई है। कहाँ आप आदमी जाए? इलेक्शन भी तो लड़े थे। अरे इलेक्शन को काहे बीच में ला रहा है? अरे तो आप स्वस्थ थे तभी तो इलेक्शन लड़े हो। अरे पैर टूटा हुआ लेके इलेक्शन लड़े थे। पर यहाँ तो प्लास्टर था वैसे लेके ही लड़े थे, थोड़ी ना सही हो गया था तब लड़े थे। वार्ड चेंज हो जाने से हम लोग पीछे रह गए, वार्ड चेंज हो गया हमारा। बताओ भाई इंस्पेक्टर साहब पैसा ऐसा है जो इनसे तो सर मैं आपसे पहले भी बात किया है कि समय तो कभी तो कुछ होगा। बात तो देखो नौरंग, एक बात सुन लो, हम SDM हैं, सीओ साहब कल भी आए थे, आज हम फिर आए हैं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि जो है आप समय भी नहीं दे रहे हो। समय तो बहुत दे चुका है, अब समय नहीं दे, क्योंकि इतना दिन तक सब समय ही तो मिला था। साहब ने कहा ना कि जो इलीगल बनाया है वो कानून में चल रहा है। साहब ही गए थे अनशन तुड़वाने के लिए, जो आश्वासन दिया था उसमें एक भी पूरा नहीं हुआ, तो हम इसीलिए तो बैठे क्यों हैं। नहीं पूरा हुआ? दीवार नहीं बन गई? दीवार तो तभी बन गई थी। एक काम हुआ, दूसरा काम भी साहब वाह उतना 9 दिन तक अनशन में बैठने पर एक दीवार चल गई, उसके बाद बाकी दिन जो मामला चल रहा है तहसीलदार साहब के, वो भी देखिए आपसे रह अगर गई बात आपकी कि पैर टूटने की, तो 325 में चार्जशीट है, चार्जशीट में उसको सजा मिलेगी। नहीं ये अब हमको दूसरी पता बात- चल गया, जो गुंडा लगाया तो उस पर काट रख लिया जिससे वो जेल में नहीं जा सकता। बहुत अजीब सिस्टम है, उस सिस्टम को ही तो खत्म करने के CBI जांच करेंगे तभी हमको विश्वास होगा इस चीज, उसका भी और इसका जो भी। गाजा में फंसाया है और इसका भी। वो सब जुडियस है, वो चल रहा है न्यायालय में। अरे वाली चीज- न्यायालय के ऊपर वो चीज है, आज का आज अब CBI जांच हो सकता है, ऐसा नहीं है, वो टीम ही अलग है। जब हमको नहीं विश्वास है तब उससे जांच कराएंगे, क्योंकि तीसरे जिले के साथ जांच के लिए आप यहाँ बैठ के थोड़ी CBI हो जाएगी। होगा हम पहले एक बार DM जी से मुलाकात करेंगे, उन DM जी से हम खुद जानना चाहते हैं कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बाद हम दिल्ली के लिए सोचेंगे। उसके बाद कप्तान साहब से मिलना हो तो चलो मिलवा देंगे हमको तो नहीं मिलवाना नहीं, हम यहाँ बैठे खुद आएंगे मिलने के लिए, हम भी जानना चाहते हैं। जनार्दन यादव सिपाही हैं, ये हमको राय दे रहे हैं कि क्यों भाई बेचारे वो बाजार वालों को परेशान कर रहे हो, जानते हो कि वहाँ जाने पर वो मुकदमा कर देगा उस ज़मीन में, तो क्यों उन लोगों को इससे कर रहे हो? साला सिपाही हो के आप लोग इस तरह से कर रहे हो तो आदमी उसे डर जाएगा, जो बाजार लगाना है वो भी नहीं डर लगाएगा। अब सिपाही की बात बाजार वाले न माने तो धिक्कार।
बच्चे हैं नौरंग सिंह आपके? 2। कितने एक बड़े बड़े? एक बच्चिया 10 साल की है, बच्चा 8 वर्ष का। पढ़ते उड़ते हैं इस समय किसके जुम्मे है? भाई साहब समस्याग्रस्त कर दिया तो यार, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। कोई ऐसी चीज़ होती हटाने घटाने बढ़ाने वाली तो चलो बढ़ा देते भाई लगा करके फुट। ऐसा कोई चीज़ भी तो नहीं है कि तुरंत तुरंत हो जाए। भाई मकान गिराना किसी आदेश के तहत है, उसका भी समय दिया जाता है। ये थोड़ी ना कि आदेश हुआ आज ये गिरा देंगे चल करके। धरने में बैठने से सब हो सकता है, लेकिन अगर इतना दिन में जो नहीं होता है तो कैसे विश्वास करने कि आज के बाद हो जाएगा? भाई एक बार और मौका दो और क्या बताएं। धन्यवाद, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता तो आगे सूचना दे दीजिए कि भाई वो लड़का इस तरह से परेशान है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, उस घर को गिरवाने के लिए वो कह रहा है। सीधी सी बात है। आप कहाँ रिस्क ले रहे हैं महाराज? चाहे हम रिस्क लें तो वही तो आपसे जो रिस्क चीज़ लेने नियम का में है वो हम बताएंगे ना हाँ, तो आपको। नियम तो वही बात है, आप हमको बता दीजिए। आप आगे पर बता दीजिए कि हाँ वो लड़का इस तरह से कर रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, तो सोल्यूशन खुद लोग खोजेंगे। आप कहाँ रिस्क लेंगे भाई? हम तो यही कहेंगे कि आप रिस्क न लें। लो एक बार पढ़ तो दो लो हम आपको नहीं देखेंगे, ठीक है? हम आपको एक बार देखना होता तो वहीं तहसील पे जाके बैठ गए होते। हमको पता है कि आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस बार भी आप यही कहते कि ये सब हमारे अंदर नहीं आता है, ये हमसे नहीं हो पाएगा, जो CBI जांच के लिए है। तो उसके लिए इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं कि अब तनी एक बार DM साहब से भी देखना चाहते हैं कि इनसे भी नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता। उसके बाद दिल्ली में सोचेंगे, लेकिन पहले एक बार समझ तो लें। एप्लीकेशन में तो सब लिखा है, ऐसा क्यों है कि एप्लीकेशन नहीं मालूम? तो इनको ये भी क्या काफ़ी अल्लाह जरा हमसे गलती से रह गई, ये काफ़ी गलत है। साइन करवाइए आज और कॉपी लीजिए। फिर साइन करके हमको दे दीजिए रिसीवी। दे देंगे, हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना। दे दीजिए। यही 6 नंबर है तो 67 चल रही है इसकी। और तो हमसे कोई मतलब भी नहीं है। चोट आई है राइफल से, कुछ कार्रवाई पता तो होगी कौन कौन सी कार्रवाई आपकी चल रही है। मेन तो है उसके घर की वाला का हो, और दूसरा इनका जो मेन है कि CBI वाला। अरे भाई ये तो वही कार्रवाई है कि सब कुछ जैसे कोर्ट में आ रहा है, आदमी तारीख देख रहा है, किसी का आना ही पड़ा, किसी को नहीं आना पड़ा, वो आराम से चल रहा है। लेकिन उसके पीछे जो सजा काट चुका है, जो भोग चुका, परेशान तो वही रहेगा ना। जिसको कुछ हुआ ही नहीं है वो काहे परेशान रहेगा? उसके पास पैसा है, फेंकता जाएगा। हमारे पास पैसा नहीं है। हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। हाँ, ये अंदाज़ा लगाते कहीं न कहीं तो कोई ऐसा अधिकारी होगा जहाँ जरूर उनके अंदर यह पावर आती होगी कि सुनवाई करेंगे इसके बारे में। हाँ, ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके अंदर नहीं आता तो बात ख़त्म। एक बार DM साहब से मिलना चाहते हैं, जब हम आएंगे मिलने तो हमसे पूछेंगे कि क्या आपके अंदर भी नहीं आता है तो बताइए। तो मान लीजिए उस बार 30 मार्च दिल्ली में अनशन था, तो उसका जो पत्र भिजवाए थे तो वहाँ CM ऑफिस से फ़ोन आया, तो वह जाँच उठा के वहाँ पे डाल दिया गया। अब वो लोग क्या जानते हैं कि भाई जाँच सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सलीमपुर के CO जाँच कर रहे हैं। अरे कहाँ खिलवाड़ बनाया भैया? कि पुलिस चाहे तो हमारा जाँच आराम से कर सकता है। सबको पता है कि ये पेंटर है, इसको यहीं से ले गया तो सब लोग जानते हैं। यहाँ तक कि महाराजगंज के CO आए थे वहाँ जांच के लिए, उस 35-40 गवाही में फटाफट दस्तखत कर दिए, वो भी लेके पटा गए, चुप हो गए। क्या हो रहा है? समय पास कर रहे हैं।